Kaba Fusion, Arkansas Spine and Pain, Santiago Canyon College. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPGT ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा है कि हालात मुश्किल ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान कभी डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। साबित कर सकता हूँ, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि 3 माह से रोज एक बात सुनते हैं, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। ऐसी बातें कहने वालों के बाइस ही पाकिस्तान की हालत हुई है। उनकी बातों पर तवज्जो ना दी जाए। उनका मजीद कहना है कि सस्ती सियासत के लिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लोगों को खौफ में मुब्तला कर दिया। कोई डॉलर तो कोई सोना खरीद रहा है। सियासी मकासद के लिए ऐसी बातें करना दुरुस्त नहीं है। उनका कहना था कि संगीन मसाइल है, लेकिन हमें उसका हल निकालना है। हमें किसी को इंतकाम का निशाना नहीं बनाना, मुल्क की मईशत को ठीक करना है। हम पेरिस क्लब भी नहीं जाएंगे। IMF प्रोग्राम ऐसे मुकम्मल करेंगे कि आवाम को यरगमाल ना बनाया जाए। उन्होंने कहा है कि मईशत पर जो तजर्बे हुए उसका जवाब दे मैं नहीं हूँ। डॉलर की हमसाया मुल्क को स्मगलिंग एक बड़ा मसला है। हमें डॉलर, गंदम और खाद की स्मगलिंग को रोकना है। अगले 6 माह से 7 साल में पाकिस्तान को 35 अरब डॉलर्स की जरूरत होगी। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि बिलावल भुट्टो का इख्तियार नहीं कि असेंबली में वापस आने की दावत दें। ये वजीर आजम का इस्तेकाक है। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने बिलावल भुट्टो की ऑफर ठुकरा दी। उनका कहना है कि बिलावल भुट्टो का इख्तियार नहीं कि असेंबली में वापस आने की दावत दें। ये दावत वजीर आजम दे सकते हैं। गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि हुकूमत इंतखाबात की तारीख दे तो बात करने के लिए तैयार है। इलेक्शन इस्लाहात के लिए बैठकर ताउन भी करेंगे। उनका कहना है कि वहाँ से मुख्तलिफ सिग्नल्स आ रहे हैं। कुछ दावत देते हैं, कुछ दावत से कतराते हैं। वाज़ेह रहे कि बिलावल भुट्टो ने तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट में वापसी की दावत दी थी। उन्होंने कहा था कि इमरान खान खुद को जमहूरी कहते हैं तो वापस पार्लियामान में आए, अपना काम करें। हमने 4 साल आपको भुगता, आपने पहले दिन ही नखरे शुरू कर दिए। उनका कहना था कि पार्लियामेंट वापस आओ, अपना ओपोजिशन का काम करो, फिर सियासी जमातें आपसे बात करेंगी। इलेक्शन और नैब रिफॉर्म्स के लिए अपना हिस्सा डालो। सड़कों पर कलअदम तंजीमों के साथ घूमोगे तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। आवाम को मौका मिलेगा, वो आपको भी पहचानते हैं और हमें भी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि हमें हर हाल में पाकिस्तान में ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। किसान पैकेज पर अमल दरामद को तेज़ किया जाए। तफसीलात के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ज़रई शोबे की तरक्की के लिए दिए गए किसान पैकेज का जायज़ा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में वफाकी वजीर खजाना इसहाक़ डार, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगज़ेब और मुसद्दिक मलिक शरीक हुए। वजीर आजम ने हिदायत की कि किसान पैकेज पर अमल दरामद को तेज़ किया जाए। ज़रई शोबे की तरक्की पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी की ज़ामिन है। उन्होंने कहा कि हमें हर हाल में पाकिस्तान में ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था कि गंदम, कपास, कनौला और जैतून की काश्त और पैदावार पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। किसानों को ग़ज़ाई अजनास की पैदावार बढ़ाने के लिए बेहतर बीजों की फरहमी यकीनी बनाई जाए। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने साल 2022 को मौशी तौर पर बदतरीन साल करार देते हुए कहा है कि हुकूमत को इस्लाहात के साथ रिलीफ और बहाली की ज़रूरियात को पूरा करने में तवाज़ुन बरकरार रखना होगा। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने साल 2022 को मौशी तौर पर बदतरीन साल करार दे दिया। पाकिस्तान बिजनेस फोरम के नायब सदर चौधरी अहमद जवाद का कहना है कि मौशी पॉलिसियों का तसलसल मुल्क के लिए नागुज़ीर हो चुका है। चौधरी जवाद का कहना है कि रवा माली साल पाकिस्तान की मईशत की शरह नमू सिर्फ 2% रहने की तवक्को है। पाकिस्तान को माली साल 2023 में $26 बिलियन से ज़ायद का गैर मुल्की कर्जा वापस करना है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को इस्लाहात के साथ रिलीफ और बहाली की जरूरियात को पूरा करने में तवाज़ुन बरकरार रखना होगा। बिजनेस फोरम की जानिब से कहा गया है कि साल 2022 में रुपया $1 के मुकाबले में 49.30 रुपए तक गिरा। पाकिस्तान को बड़ी मौशी ताकतों की जरूरत आन पड़ी। बहैसियत स्ट्रेटेजिक पार्टनर IMF को कोई पायदार हल नहीं। लेस्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास लेस्को हेडक्वार्टर में मुनक्किद हुआ, जिसमें चेयरमैन BOD हाफिज मोहम्मद नौमान समेत बोर्ड के 10 इंडिपेंडेंट मेंबरान ने शिरकत की। लेस्को की जानिब से चीफ एग्जीक्यूटिव चौधरी मोहम्मद अमीन, एडमिन डायरेक्टर, ऑपरेशन डायरेक्टर, कस्टम सर्विस डायरेक्टर, HR डायरेक्टर और
चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मौजूद थे। इस मौके पर लेस्को चीफ की जानिब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लेस्को के मुख्तलिफ शोबाजात की परफॉर्मेंस से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। लेस्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास लेस्को हेडक्वार्टर में मुनक्किद हुआ। ब्रीफिंग के इख्तिताम पर चेयरमैन BOD हाफिज मोहम्मद नौमान ने मीडिया से गुफ्तगू की, जिसमें उनका कहना था कि लेस्को एक बड़ा इदारा है जो पंजाब के 5 अजला में काम कर रहा है और उन अजला की करोड़ों की आबादी बिजली के हवाले से इस इदारे पर इन्हिसार करती है। उनका कहना था कि लेस्को बोर्ड की कमेटियों की तश्कील कर दी गई है और हर कमेटी कंपनी की बेहतरी और सारिफीन की सहूलत के लिए अपनी सिफारिशात बोर्ड के सामने रखेगी। चेयरमैन BOD हाफिज मोहम्मद नौमान ने मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए बताया कि लेस्को में केबल्स और ट्रांसफार्मर्स की एडवांस खरीदारी की मंजूरी दी गई है और आज की मीटिंग में ये भी तय पाया है कि लेस्को का तामीराती और मरम्मती कामों का जो शेड्यूल मई 2023 तक नाफिजुल अमल था, उसका टाइम कम करके ये हिदायत जारी की गई है कि आइंदा आने वाले रमजान उल मुबारक से कबल हर तरह की तामीराती और मरम्मती काम मुकम्मल कर लिए जाएं, ताकि रमजान उल मुबारक के महीने में सारफीन को बिजली की शेड्यूल बंदिश का सामना न करना पड़े। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि बोर्ड मुकम्मल तौर पर पुरज़म है कि सारफीन की सहूलत और उनकी शिकायत उनके घर की दहलीज पर अजाले के लिए लेस्को रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में खुली कचहरियों का इनेकाद किया जाए, जहां चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को के साथ साथ बोर्ड मेंबरान भी मौजूद होंगे। उनका कहना था कि सारफीन के बिजली से मुतालिक मसाइल का खात्मा हमारी पहली तरजीह है। भावल नगर महकमा माहौलियात की स्मोक का बाइस बनने वाले भट्टों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। सेक्रेटरी माहौलियात के अहकामात और डिप्टी कमिश्नर की जेर निगरानी जिला भर में कार्रवाइयाँ जारी। स्मोक एक्ट की खिलाफ वर्जियों पर कंट्रोल, आलूदगी के लिए कार्रवाइयाँ जारी। वजीर आजम के मुशीर कमर जमान कायरा ने कहा है कि इमरान खान ने अमेरिका और सऊदीया से ताल्लुकात खराब किए, जबकि अमेरिका के ताल्लुकात हमारे साथ अच्छे नहीं, मगर हमें उसके आगे झुकना नहीं। सक्खर में तकरीब से खिताब करते हुए कमर जमान कायरा ने कहा कि क्या इलेक्शन कराने, कानून और आइन बनाने से जमहूरियत आ जाती है? इदारे खड़े करने से, इमारतें बनाने से जमहूरियत नहीं आती। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुश्किल दौर से गुजर रहा है, इसलिए मुश्किल फैसले करना पड़ेंगे। 9,000 अरब पाकिस्तान की आमदनी और 14,000 अरब पाकिस्तान का खर्चा है। मार्केट 8 बजे बंद करने से 100 अरब रुपए सालाना बचत होती है, मगर मार्केट्स बंद करने को कारोबारी हजरात तैयार नहीं, जबकि वर्कलोड कम करने के लिए 20% घर से काम करने की बात की तो तनकीद की गई। कमर जमान कायरा का कहना था कि अमेरिका के ताल्लुकात हमारे साथ अच्छे नहीं, मगर हमें उसके आगे झुकना नहीं। इमरान खान ने अमेरिका और सऊदीया से ताल्लुकात खराब किए। आज बिलावल भुट्टो वजीर खारजा बनकर आलमी दुनिया से ताल्लुकात बेहतर बना रहे हैं। मरी में ट्रैफिक पुलिस ने बर्फबारी के सीजन के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए, जिसके तहत सीजन में माल रोड पर ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी आयद की गई है। मरी ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक बर्फबारी के सीजन में ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए 270 से ज्यादा अहलकार तैनात किए गए हैं, जबकि नो पार्किंग का खात्मा करके सयाहों की मदद के लिए 5 लिफ्टर और 1 क्रेन मुहैया की गई है। ट्रैफिक पुलिस का बताना है कि दौरान मौसम सरमा बर्फबारी सीजन में 5 शाहराहें वन वे करार दी गई हैं और मरी माल रोड पर ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी आयद की गई है, जबकि सयाहों की सहूलत और बरवक्त मदद के लिए सनी बैंक चौकी मेन ट्रैफिक कंट्रोल रूम कायम किया गया है। दौरान बर्फबारी तमाम दाखिली रास्तों पर चेकिंग चौकियां कायम की जाएंगी। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि मैकेनिकली फिट गाड़ी और लाइसेंस होल्डर ड्राइवर को मरी में दाखिले की इजाजत होगी। सयाहती मकाम मरी में तकरीबन 4000 के करीब पार्किंग की गुंजाइश है। दौरान बर्फबारी हैवी गाड़ियों को मखसूस औकात में मरी दाखिले की इजाजत होगी। मुत्तहदा अरब अमारात ने सरकारी मुलाजमीन को ज़ाती कारोबार करने के लिए 1 साल की तनख्वाह के साथ छुट्टी देने का ऐलान कर दिया। अमारात की खबर एजेंसी के मुताबिक हुकूमत ने विफाकी इदारों के सरकारी मुलाजमीन को ज़ाती कारोबार शुरू करने के लिए तनख्वाह के साथ 1 साल की छुट्टी देने का ऐलान किया है। इस स्कीम के तहत मुलाजमीन जनवरी 2023 से छुट्टियां ले सकेंगे। मंसूबे का मकसद UAE की मईशत को फ़ायदा पहुँचाना और मजबूत करना है। छुट्टी हासिल करने वाले मुलाजिम को अपनी सालाना छुट्टी और बगैर तनख्वाह छुट्टी को भी इसमें शामिल करवाने का इख्तियार हासिल होगा। अमारात के नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की जेर सदारत इमाराती काबीना ने रवा साल जुलाई में इस मंसूबे की मंजूरी दी थी, जिस पर अब अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। अक़वाम मुत्तहदा की सलामती कौंसिल की जानिब से अफ़गान ख़वातीन पर आयद पाबंदियों पर इजहार तशवीश करते हुए उनके ऊपर आयद पाबंदी ख़त्म करने का मुतालबा किया गया है। UN की सलामती कौंसिल की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि अफगानिस्तान में
तालिबान हुकूमत की जानिब से खवातीन पर आयद की गई पाबंदियां आलमी बरादरी की तवक्कुआत की बरक्स हैं। सलामती कौंसिल की जानिब से कहा गया है कि ये पॉलिसियां इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादियों के एहतराम की राह में रुकावट है। खवातीन के NGOs के लिए काम करने पर भी पाबंदी पर भी तशवीश है। सलामती कौंसिल ने तालिबान हुकूमत से मुतालबा किया है कि अफगानिस्तान में खवातीन को मसावी और बामायने नुमाइंदगी दी जाए, लड़कियों के स्कूल खोले जाएं, खवातीन पर लगाई गई पाबंदियां और इक़दामात वापस लिए जाएं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंथोनियो गुतरेस ने कहा कि खवातीन और लड़कियों पर पाबंदियां बिला जवाज़ हैं, उन्हें ख़त्म करना चाहिए। वाज़ेह है कि अफगानिस्तान में तालिबान ने खवातीन के NGOs के लिए काम करने पर पाबंदी आयद कर दी है, जबकि लड़कियों के लिए यूनिवर्सिटियों और स्कूलों के दरवाजे भी बंद किए गए थे। कराची टेस्ट में बाबर आजम तबीयत खराबी के बायस मैदान में न आ सके, सरफराज ने क़यादत संभाल ली। बाबर आजम तबीयत की खराबी के बायस कराची टेस्ट के तीसरे दिन मैदान में न आए, उनकी जगह मोहम्मद रिजवान मुतबादिल फील्डर के तौर पर मैदान में आए। बाबर आजम की गैर मौजूदगी में सरफराज अहमद ने क़यादत संभाल ली। नौमान अली की गेंद पर एम्पायर ने नॉट आउट दिया तो सरफराज ने रिव्यू का इशारा दिया। मोहम्मद रिजवान नायब कप्तान है, ताहम वो प्लेइंग 11 का हिस्सा होने की वजह से क़यादत नहीं संभाल सके। साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने क़यादत संभाल ली। नायब कप्तान मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप किए जाने के बाद मैच के लिए नायब कप्तान का ऐलान नहीं किया गया था। PCB की जानिब से एक बयान में कहा गया है कि बाबर आजम की जगह सरफराज अहमद कप्तानी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। बाबर आजम और मजीद कुछ खिलाड़ी भी जुकाम के बायस फील्ड में नहीं उतर सके, तबीयत में बेहतरी आते ही मैदान में उतरेंगे। अदाकारा तूबा अनवर ने इंकशाफ किया है कि किसी ने उनका मोबाइल नंबर लीक कर दिया है, जिसके बाद उन्हें नफरत अंगेज और गैर अखलाकी पैगामात मौसूल हो रहे हैं। तूबा अनवर ने इंस्टाग्राम पर स्टोरीज पोस्ट की और बताया कि उन्हें व्हाट्सएप पर मुताबिक नंबर से गलत पैगामात भेजे जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हैं। अदाकारा ने लिखा कि किसी नामालूम शख्स ने मेरा नंबर लीक कर दिया है, जिसके बाद मुझे सैकड़ों की तादाद में फहाश और गैर अखलाकी पैगामात भेजे जा रहे हैं। मुझे हैरानी है कि कैसे लोग उन सब फजूल चीज़ों के लिए वक्त और तवानाई ज़ाया करते हैं। अदाकारा ने लिखा कि मुझे मिलने वाले पैगामात इस कदर गलीज़ हैं कि मैं उन्हें यहाँ शेयर भी नहीं कर सकती। मैं पिछले कई माह से ये सब बर्दाश्त कर रही हूँ। ये हरकत दूसरों को परेशान करने वाली है। तूबा अनवर ने नंबर लीक करने वाले के लिए कहा कि जिस किसी ने भी बदले तफरीह या नफरत की आग में आकर ये हरकत की है, वो ये जान ले कि ये दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस हो सकती है। उन्होंने मजीद लिखा कि दूसरों की ज़ाती मालूमात शेयर करके उन्हें हरासा करना बंद करें। याद रहे तूबा अनवर ने शहर आफाक TV मेज़बान मरहूम आमिर लियाकत से 2018 में खुफिया शादी की थी, जिसका ऐलान आमिर लियाकत ने 2020 में किया था। दोनों के दरमियान 2021 में इख्तलाफात की खबरें सामने आई थी। बाद अज़ा फरवरी 2022 में तूबा अनवर ने आमिर लियाकत से खुला लेने की तस्दीक की थी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरें, सियासत का मैदान हो या खेल का मैदान या हो शोबिस की दुनिया, हक और सच का तर्जुमान OPTV ग्लोबल, ओवरसीज पाकिस्तानियों का वाहिद चैनल। OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए।
बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.